वो कहते हैं कि जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले केवल उतना ही प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट अच्छी अपडेट है उन बच्चों के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सीईटी रिजल्ट के उपरांत एक अखबार की न्यूज में आपने देखा होगा कि नई साल का आपको गिफ्ट लगभग 30,000 पदों पर आपकी नई भर्तियां होंगी। ठीक है। तो सभी को पता है, आए दिन कभी 30,000 है, कभी 35,000 है, कभी। ऑथेंटिक जो डाटा है, ऑफिशियल जो डाटा है, अभी वो नहीं आया है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी आपकी। क्योंकि हरियाणा पुलिस में उसमें मेंशन किया गया था कि मेल की 6,000 पदों पर भर्ती आएगी, फीमेल की 1,500 पदों पर आएगी, आईआरबी के उसमें उसमें डाटा दिया गया था। ठीक है। तो चूंकि अभी आपका हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आया, उसमें लगभग 5500 पदों पर, मेल और फीमेल दोनों पदों पर आपके जो नोटिफिकेशन आया है, 11 तारीख से आपके फॉर्म आपको भरने हैं। और शायद लास्ट डेट 25 जनवरी है। फरवरी में लगभग आपके फिजिकल तय है। मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होना है। ठीक है। एग्जाम का पैटर्न भी आया है, लगभग 97% वेटेज के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन आएंगे, और एनसीसी के 3 नंबर, वो सारी चीज़ें आपको पता है। अब चूंकि उसमें टेक्निकल की भर्तियां मेंशन की गई हैं, असिस्टेंट लाइनमैन हो, हरियाणा पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, आईआरबी हो। ठीक है। और भी एमपीएचडब्ल्यू हो। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार ये सोच रहे हैं, तो क्या क्लर्क की, ग्राम सचिव की, पटवारी की वैकेंसी नहीं आएंगी? तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हमारे सीएम साहब ने कमिटमेंट किया था कि लगभग 2 लाख पदों पर आपकी जो भर्तियां होनी है 5 साल में। तो लगभग 5 साल में जब 2 लाख पदों पर भर्तियां होनी है, तो जाहिर सी बात है वो भर्तियां आपकी सीटी एग्जाम और उसके परिणाम के बाद ही आनी है। तो अब आपको नई साल का जो गिफ्ट है, डे बाय डे आपको देखो, क्लर्क की भी आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि क्लर्क एक ऐसा पद है कि हर डिपार्टमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ग्राम सचिव का भी आपने एक लेटर देखा था कि लगभग 500 पद आपके रिक्त हैं। ठीक है। स्पेशल जो आपका ग्राम सचिव है, पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट है, वो लगभग 500 पद रिक्त हैं। पटवारी, आपके 2 प्रकार के पटवारी होते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी तनाव ना लें कि भाई आप बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है। ठीक है। तो वो टेक्निकल जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, या वो पुलिस की भर्ती, हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं देखना चाहते, या फिर कहीं कोई कारणवश, कोई अपरिहार्य कारण हो, अनअवॉइडेबल रीजन हो कि हाइट कम हो, या फिर वो फिजिकल की तैयारी नहीं करते हों, उनका मकसद ही केवल जो क्लर्क है, ग्राम सचिव है, पटवारी है। तो देखो, क्लर्क की उतनी तो नहीं कि पहले की तरह 5-6 हजार वैकेंसी आएंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि 2018 में जो डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा, उनकी पदोन्नति होने के उपरांत बहुत से ऐसे महकमे हैं जहां कलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब भी कलर की आपकी जो भर्ती, पहले जो कलर की भर्ती हुई थी उनका प्रमोशन होना है, तो वो पद हैं वो रिक्त होने हैं। तो आपकी कलर की भी भर्ती आएगी, आपकी ग्राम सचिव की भी आएगी, पटवारी की भी आएगी, और हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आएगी। ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 65+ नंबर हैं, 70 के लगभग हैं, लेकिन उनके पास डिप्लोमा डिग्री ना होने की वजह से वो सोच रहे हैं कि हमने तो जो सीटी के एग्जाम की जो तैयारी की थी, केवल इसी कलर, ग्राम सचिव, पटवारी के अनुसार हमने तैयारी की थी, और जबकि उसमें जो आपकी जो वैकेंसी है वो उसमें मेंशन नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कन्फर्म आपकी सचिव, पंचायत सेक्रेटरी की भी भर्ती आएगी, क्लर्क की भी आएगी, ग्राम सचिव की आएगी। हो सकता है सेकंड फेज में आए वो। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई भर्ती आने के बाद भी उसके बाद उपरांत ही हम तैयारी में जुटेंगे, ऐसा नहीं है। तैयारी अपनी करते रहो। आज हम बात करते हैं, देखो, जब थोड़ा सा ये भी हमें होता है, संशय होता है कि क्या हमारे 65 नंबर हैं, हम कलर के 10 गुना की कट ऑफ को पार करेंगे या पटवारी की करेंगे? तो थोड़ा सा उन बच्चों को मैं थोड़ा सा मैं संशय दूर करना चाहता हूँ। देखो, 70 70 प्लस जो बच्चे हैं, 70 प्लस बच्चे हैं, मैक्सिमम 10,000, 15,000, 12,000, यानी कि लगभग 10,000 के अप्रोक्सीमेटली आपके 70 प्लस बच्चे हैं। ठीक है। हो सकता है कि 15,000 बच्चे हों, हो सकता है कि 15,000 बच्चे हों 70 प्लस, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। उसके बाद यदि हम 65 से 70 के बीच की बात करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि लगभग लगभग 20, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंडिडेट लिए हैं कि 20,000 जो बच्चे हैं वो आपके 65 से 70 तक है। ठीक है। हालांकि कम मिलेंगे आपको, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जब संख्या लेते हैं तो 20,000 के लगभग है।
60 से 65 के बीच में जो बच्चे हैं, 60 से 65 के बीच में हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यदि कैंडिडेट मानते हैं तो 30,000 बच्चे, लगभग 60 प्लस आपके 60,000 ही बच्चे मिलेंगे आपको। ठीक है, 60,000 के लगभग ही बच्चे जो मिलेंगे, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो जिन्होंने बहुत ही गंभीर होकर, सीरियस होकर जो तैयारी की है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं बताता हूँ आपको, 60,000 बच्चे होंगे जो 60 प्लस है। ठीक है, हो सकता है 65,000 हो। ठीक है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली जब बात करते हैं तो यही बच्चे हैं। लेकिन अब इनमें से बच्चे, इनमें से वो भी बच्चे हैं, इनमें से वो भी बच्चे हैं, 60 की बजाय 65 भी अगर आप मानते हैं, तो इनमें वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी ऑलरेडी दूसरी पोस्ट पे लगे हुए हैं। जैसे हम बात करें, बहुत से हरियाणा पुलिस भी लगे हुए हैं, क्लर्क में लगे हुए हैं। ठीक है, तो और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में भी लगे हुए हैं। तो लगे हुए बच्चे भी ज्यादा अगर ना मानो तो 10 से 15 हजार बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो 10 गुना की कंडीशन में, यदि ग्राम सचिव पटवारी, अच्छा, 10 से 15 हजार बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट पे लगे हों, ठीक है, चाहे वो क्लर्क लगे हुए हों, चाहे वो पटवारी पटवारी लगे हुए ग्राम सचिव के चक्कर में, एक्साइज इंस्पेक्टर के चक्कर में, हरियाणा पुलिस वाले थोड़ा सा सिविल नौकरी के चक्कर में, ठीक है, टेक्निकल वाले बच्चे थोड़ा सा अपर लेवल पे जा, तो इसमें 10, 15, 20 हजार भी हो सकते हैं जो बच्चे ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में ऐसे बच्चे हैं ऐसे बच्चे हैं जो टेक्निकल के हैं। तो टेक्निकल के जो बच्चे हैं, जो फिलहाल टेक्निकल के बच्चे हैं, तो वो तो सी ग्रुप की एलएमएस से हो गया, एमपीएचडब्ल्यू हो गया, फायर वाले हो गए, तो वो बच्चे हैं जो जो 60 से प्लस वाले, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी केवल अपने खुद की कैटेगरी में कह सकते हैं, या फिर डिप्लोमा के कंसर्न जो उनके पास डिप्लोमा है, संबंधित जो डिप्लोमा है उसके अकॉर्डिंग वो 10 गुना का एग्जाम उसी की तैयारी करेंगे। ठीक है, कुछ एक अभी आपकी सी ग्रुप की जो है, सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी 1 साल से ऊपर हो गई, वो आने की प्रबल संभावना है बहुत जल्दी, क्योंकि इस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं कि 60 प्लस जो बच्चे हैं, 60,000 है, 65,000 है, उसमें 15 से 20 हजार बच्चे तो निकल ही जाएंगे। बात करेंगे यदि हम क्लर्क की बात करते हैं, तो क्लर्क में यदि 3,000 अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो लगभग 3,500 लगभग आपके क्लर्क के पद आएंगे, चाहे वो आए सेकंड फेज में। यदि हम पंचायत सेक्रेटरी की बात करते हैं, ग्राम सचिव की बात करते हैं, तो लगभग आपके 500 पद के लगभग आएंगे। यदि हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो 500 वैकेंसीज आपकी आनी है। यदि हम पटवारी की बात करते हैं तो दो प्रकार के पटवारी, 400 भी मानते हैं, 700 800 वैकेंसी लगभग आपकी। तो कहीं न कहीं 4,000 5,000, यानी कि 5,500 अगर ये वैकेंसी हम 5,000 भी मानते हैं, तो 5,000 का 10 गुना यानी कि 50,000, और 60 से ऊपर नंबर वाले लगभग लगभग 60,000 प्लस भी माने तो 65,000, और भी ज्यादा मानो तो 70,000। तो 70,000 में 50,000 तो इन 4 प्रकार की भर्तियों में बैठेंगे 10 गुना में। 60 से प्लस वाले बच्चे, जिसमें कैटेगरी के भी आ लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के भी आ लिए, और 10, 15 हजार बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया है। टेक्निकल के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 60 प्लस है, जो अपनी टेक्निकल वाली भर्ती में ही पार्टिसिपेट करेंगे। सी ग्रुप की वेटिंग में कुछ एक बच्चे निकलेंगे, हरियाणा पुलिस की क्लर्क की इसकी वेटिंग लिस्ट भी आनी है। क्लर्क की जो भर्ती हुई थी उसका प्रमोशन भी होना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अभी अभी टीजीटी की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, इसमें टीजीटी की वेटिंग वाले जो राष्ट्र के निर्माता हैं, जो अध्यापक गण हैं, तो उनकी यदि बात करें तो उन्होंने भी सीईटी का एग्जाम दिया है। लगभग बहुत 3-4 हजार पदों पर सब्जेक्ट वाइज इनकी वेटिंग लिस्ट जारी होनी है, जिस पर केस चला हुआ है रिवाइज आंसर की का। मेवात कैडर के कैंडिडेट हैं 1456, उनका भी उनकी समस्या का निराकरण भी होगा, समाधान होगा, उनकी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि 60 प्लस जो बच्चे हैं, 60,000 हो, 65,000 हो, ज्यादा से ज्यादा 70,000 हो, इससे ज्यादा बच्चे नहीं हैं। तो उन बच्चों में कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो आउट होंगे, जो कोई किसी भी एग्जाम में नहीं बैठेंगे। ठीक है, 15 से 20 हजार बच्चे, या फिर टेक्निकल के बच्चे टेक्निकल में जाएंगे। टीजीटी के जो साथी हैं, जो नौकरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हालांकि वो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट में भी अपने आप को सिद्ध करेंगे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जब उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो वो स्विच पहले टीजीटी ज्वाइन करेंगे, वो सीईटी बेस पर किसी सी प्रकार की भर्ती में एग्जाम नहीं देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगभग जिस भी बच्चे के 60 प्लस नंबर हैं, कैटेगरी का बच्चा है, जिस भी बच्चे के 60 प्लस नंबर है जो कैटेगरी का बच्चा है, तो लगभग इन चारों में से किसी न किसी भर्ती में वो 10 गुना में आएगा। हो सकता है वो दो भी भर्तियों में पार्टिसिपेट करे। 65 प्लस जिसके नंबर बनते हैं, 65 प्लस बनते हैं जनरल वाला, तो वो लगभग
इन चारों में से एक दो भर्तियों में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो आपकी क्लर्क की जो भर्ती है, क्लर्क की जो भर्ती है, इसमें इसमें जर्नल जर्नल जिसके 65+ बनते हैं, और उसके बाद में कैटेगरी की बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 60+ बनते हैं, और एससी ओएससी डीएससी की बात करें तो 55+ जिसके नंबर बनते हैं, लगभग लगभग वो क्लर्क में यदि 3,500 वैकेंसी आती है तो 35,000 बच्चों में वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा। यदि हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, तो इसमें में भी जर्नल में जिसके 70+ नंबर बनते हैं, तो बहुत ये दिमाग से निकालो कि ये वैकेंसी नहीं आएंगी या हम तैयारी फॉर्म आने के बाद करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल रहेगी। ठीक है। और एससी ओएससी डीएससी जिसके 60+, तो ये जो 3 प्रकार की भर्तियां हैं, सब इंस्पेक्टर हो गए हरियाणा पुलिस में, पहले पीएसटी पीएमटी है, एज इट इज जो हरियाणा पुलिस का आपका जो फिजिकल है एज इट इज उसी तर्ज पर आपका सब इंस्पेक्टर का फिजिकल होना है, 500 पदों पर आपकी भर्ती आनी है। ठीक है। पटवारी की बात करें तो भी लगभग 300-400 दोनों प्रकार के पटवारी हो गई। ग्राम सचिव में अभी आपने लेटर देखा ही था, वो लगभग 500 पदों पर आपका जो वो डाटा जारी हुआ था कि भाई इतनी पोस्ट खाली है, वैकेंट है। अब आती कितनी है, 150 ऊपर नीचे। ठीक है। जैसे हरियाणा अभी अभी अब एक न्यूज के अनुसार हरियाणा पुलिस में मेल की 6,000 बताई गई थी, फीमेल की 1,500, बाकी ऑल ओवर 5500 ही वैकेंसी। तो ऊपर नीचे तो हो सकती हैं, बट ये आपकी आएंगी, भर्ती आएंगी, ये सीटें वैकेंट भी हैं। और जिनके ये नंबर बनते हैं, ये इतने नंबर बनते हैं, तो वो अपनी तैयारी करते रहें। अनावश्यक किसी भी जानकारी से या फिर अखबार के आए दिन किसी न किसी जानकारी को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ना माने, वो घट बढ़ सकती है, लेकिन वैकेंसी आपकी आएंगी। क्योंकि 5 साल के अंदर 2 लाख वैकेंसी आपकी आनी है। अब वो हो सकता है कुछ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तो कुछ नियमित भर्तियां हो, लेकिन भर्तियां आएंगी, कम आए, क्योंकि आपके लिए तो एक सीट ही पर्याप्त है। आपको तैयारी करते रहना है, लगातार प्रयासरत रहना है, अपने पैनिक नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है कि ये वैकेंसी नहीं आएंगी, अगली साल आएंगी। चाहे वो अगली साल आएंगी आएंगी अनिवार्य, ये मायने नहीं रखता कि वैकेंसी कब आती है। मायने ये रखता है कि जब भी वैकेंसी आती है, एक सीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।